दतिया जिला में पूर्व वर्षों में अच्छी वर्षा होती रही, किंतु यह कभी जनता के लिए श्राप नहीं बन सकी, बल्कि फसलों की पैदावार के लिए हमेशा सुखद पूर्ण रही। दुखद पहलू यह है कि जब से दतिया में तथा कथित विकास पुरुष आए, तब से भ्रष्टाचार एवं लूट के कारण जनता को प्राकृतिक कम मानव जनित संकट का सामना जनता को करना पड़ रहा है। वहीं उक्त बात दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि समा कथित विकास पुरुष की करनी के कारण हुई अतिवर्षा गरीबों के लिए अभिशाप बन गई। सागर की घटना की तरह नगरपालिका द्वारा अपनी बनाई रिंग रोड की रर जो कमजोर स्थिति में थी, यदि मौसम विभाग की घोषणा के पश्चात जिला प्रशासन ने रर गिरा दी होती तो अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के सदस्यों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ती। किंतु इसके बाद भी जनता के ठुकराए नेता जी द्वारा अपनी हार का बदला लेने के लिए और भाजपा नेता तथा अपने रिश्तेदारों लॉ कॉलेज की बिल्डिंग को बचाने के लिए अनाधिकृत रूप से पीडब्ल्यूडी की सड़कों को गैर तकनीकी तरीके से काटा नहीं जाता तो लाला के ताल के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और ठंडी सड़क पर अमन कॉलोनी के अल्पसंख्यकों, मत्स्य विभाग, बिजली घर, विद्या विहार, हरदौल मोहल्ला में बसने वाले रहवासियों को 3 दिन और रात से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अतिवर्षा में प्रशासन की असफलता तथा जनता की मांगों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 16 सितंबर को किला चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदरणीय मीडिया बंधुओं, आज आपके समक्ष प्राकृतिक प्रकोप और जिला प्रशासन की असफलता के मुद्दे को लेकर हम सभी कांग्रेस जन आपसे मुखातिब हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप हम लोगों की बात को, हम लोगों की मांगों को, जनता की समस्याओं को निश्चित रूप से जनहित में उठाएंगे। जैसा आप सब लोगों को जानकारी है, पिछले दिनों में प्राकृतिक प्रकोप के रहते हुए अति वर्षा जिले में हुई है और अति वर्षा के संबंध में मौसम विभाग द्वारा पूर्व से ही ब्रॉडकास्टिंग कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से सुस्त और लापरवाह रहा। उसके कारण पूरे ज़िले में और ख़ास करके दतिया में जनता को भगवान से कम, खुदा से कम जिला प्रशासन की पैदा की हुई समस्याओं से जूझना पड़ा। जो काम भगवान और खुदा नहीं कर पाया, वह काम जिला प्रशासन ने कर दिया। वर्षा के बाद जो तमाम कॉलोनियों में, सड़कों में पानी आया, वो जिला प्रशासन की असफलता के कारण आया। चाहे वो अमन कॉलोनी हो, लाला के तार की हदन कॉलोनी हो, ठंडी सड़क हो, विद्या विहार कॉलोनी हो और एमपीवी की कॉलोनी हो, पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी हो, ठंडी सड़क की कॉलोनी हो, इन सब में पानी तालाबों के अनावश्यक रूप से छेड़छाड़, जिला प्रशासन द्वारा छेड़छाड़ करने के कारण ये समस्या पैदा हुई और इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है। अभी आप देखें, हमने भास्कर में ही कल देखा, 2018 में जितना पानी गिरा है एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, 874 शायद मिलीमीटर है, और अभी लगभग उतना ही है और उससे कम है। और पूर्व में इस तरह की बहुत ज़्यादा बरसात होती रही, कभी ऐसी समस्या पैदा नहीं हुई। ये समस्या पूरी तरह से 2008 से पैदा हुई है। 2008 से जो दतिया जिले में तथाकथित विकास पुरुष घुसे, उनके भ्रष्टाचार, लूट और अय्याशी के कारण
ये समस्याएं पैदा हुई हैं। आप कोई भी काम देख लीजिए, मीडिया के आप जागरूक बंधु हैं, रिंग रोड अधूरा, सीवर लाइन अधूरी, ड्रेनेज सिस्टम अधूरा, कोई भी काम, सड़कें आधी अधूरी, और उन पर निर्माण कार्य अरबों रुपए खर्च हो गया। आपकी पाइपलाइन अधूरी, मतलब किसी भी कोई भी काम आपको पिछले 15-20 वर्षों में पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण जब जब बरसात हुई है तभी तभी ये समस्याएं पैदा हुई हैं कि सीवर लाइन पूरी तरह से फेल है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है, सड़कें फेल है, सब चीज़, रिंग रोड फेल है। तो ये सारी समस्या उनके द्वारा पैदा की गई है, और इन समस्याओं से जनता अब जाके, ये पोल अब जाके उनकी खुल रही है, जो 15 साल में उन्होंने किया है। सागर की घटना के बाद, सागर में बच्चे मरे दीवार गिरने से, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा। ये रिंग रोड किसकी थी? किसकी थी रिंग रोड? नगर पालिका की, या जिसकी भी हो, सास की थी। और इन्होंने तोड़ी भी, आधी अधूरी तोड़ी, जिससे रिंग रोड जो रड़ थी वो कमज़ोर पड़ गई कहीं कहीं, और उसी के कारण ये रड़ गिरी, और उस रड़ के गिरने के कारण यहाँ 9 लोग प्रभावित हुए, जिसमें से 7 लोग मरे और 2 लोग घायल हुए। अब वाही लूटते हैं। अरे भाई, सरकार का 50, जब से सरकार बनी है तब से आरबीसी है कि प्राकृतिक प्रकोप जहां होगा, प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी। अब वाही उसी में लूटते हैं। उनके यहाँ गमी हो गई, उनके यहाँ लोग मर गए, तुम वाही लूटने के लिए मीडिया में छपवा रहे कि उन्होंने जैसे अपनी जेब से पैसा दे दिया हो, ऐसे वो कह रहे हैं, ऐसे एहसान धर रहे हैं। और तुम तो चेक खाते रहे, खिलाते रहे, इसी तरह से बांटते रहो, जनता ने तुमको हरा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबक तो सीखो कम से कम, और हार का बदला अब जनता से नहीं लो। आप इसमें आप मदद करिए, आप शासन प्रशासन को लगाइए। फसलों का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, जनहानि हुई, जानवर मरे, इतने सब लोग सब प्रभावित हुए। तो जिला प्रशासन को इस बात के लिए लगना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, इस बात के लिए लगना चाहिए कि सर्वे कराएं और तत्काल लोगों को राहत दें। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, मुआवजा राशि दें फसलों के नुकसान की। तो इसके लिए जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दबाव में किसी का लॉ कॉलेज में पानी भर जाए, उसको बचाने के लिए आप तालाब फोड़ते हैं, इस पर दबाव बना रहे आप। यानी एक आदमी के लिए, 2 आदमी को बचाने के लिए आपने हजारों आदमियों का जीवन संकट में डाल दिया, और आपने बर्बादी कर दी लोगों की। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कल 16 तारीख को ईद मिलन के बाद लगभग 11 और 12 के बीच में किला चौक पर पूरे जिले की आपदा को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। और आप इसके पहले भी देखिए, 2013 में रतनगढ़ माता मंदिर पर कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, कितनी महिलाएं, बच्चे, आज भी हमारे पास और आपके पास वो अखबारों की कटिंगें रखी होंगी। कितना दुखदपूर्ण घटना घटी थी। वो क्यों घटी थी? क्योंकि 2013 का चुनाव नज़दीक था,
ससुर साहब ने जो है वो तांत्रिक क्रिया की कर रहे थे, उसकी पूर्णाहुति के लिए रतनगढ़ पे जाना था और पुल से गुजरना था। सायरन बजा, भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग मर गए। फिर दूसरी घटना हुई, शिवपुरी का बांध छोड़ा गया 2021 में, सारे गांव बह गए। तो ये इन्होंने बर्बादी के अलावा कुछ काम नहीं किया है और जिला प्रशासन भी उसी उनके सारे पे चलता है। अरे भाई, अब आज की तारीख में कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, तो उनकी छवि लगातार खराब जिला प्रशासन क्यों कर रहा है? उनकी भावनाओं के विपरीत क्यों काम कर रहा है? क्या मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं मानता है यहाँ का जिला प्रशासन? और यदि मानता है तो उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए और जनता का ख्याल करना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग जिला प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और उनसे जनहित में और श्रीमान जी से भी जनहित में प्रार्थना करते हैं कि इस आपदा में आप राजनीति ना करें, जनता को दुख ना पहुंचाएं, जनता के काम जनता को लाभ कैसे दे सकते हैं, इस पे काम सब लोग मिलकर करें। धन्यवाद। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।